आपको दे देती हूँ। चेतन को कोर्ट लेकर पहुंच चुकी ईडी की टीम। देखिए, स्पेशल कोर्ट में चेतन बघेल को पेश की है ईडी की टीम। चेतन की कोर्ट में पेशी हुई, चार्जशीट भी लेकर ईडी की टीम पहुंची हुई है। रिमांड बढ़ाने की मांग ईडी कर सकती है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, चेतन बघेल को कोर्ट लेकर ईडी की टीम पहुंच चुकी है और साथ ही चार्जशीट भी लेकर ईडी की टीम पहुंची हुई है। तो देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ईडी चार्जशीट लेकर पहुंची है और ये माना जा रहा है कि कुछ अहम सुराग ईडी के हाथ लग गए हैं। 5 दिनों की रिमांड खत्म हो चुकी है। आज चेतन बघेल की कोर्ट पर पेश किया गया है और ईडी रिमांड आगे बढ़ाने की मांग भी कर सकती है। तो शराब घोटाले को लेकर यह कार्रवाई की गई है। देखिए, कई गिरफ्तारी इस घोटाले में हुई है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा भी जेल के अंदर बंद है और ईडी की बड़ी कार्रवाई। एक हफ्ते पहले हमने देखा था कि जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी की टीम पहुंचती है, चेतन बघेल की गिरफ्तारी होती है और 5 दिन के रिमांड पर चेतन बघेल लिए गए थे और आज वो रिमांड खत्म हो गई है, जिसके बाद ईडी ने चेतन बघेल को कोर्ट पे पेश कर दिया है। तो जब ईडी दफ्तर में थे चेतन बघेल, तो वहां पर उनकी माता, उनकी पत्नी और उनकी बहन भी उनसे मिलने पहुंची हुई थी। रोहित मेरे साथ फोन लाइन पर लगातार जुड़े हुए हैं। रोहित, अगर अपडेट है, रोहित लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, वहां से क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए, ईडी दफ्तर से चेतन बघेल को लेकर टीम जो है वो कोर्ट पहुंच चुकी है और ये तस्वीर देखिए आप पीछे में, ये पूरी तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कोर्ट रूम की तस्वीर है और यहीं पर जो है वो चेतन बघेल को फिलहाल जो ईडी का विशेष कोर्ट है उस विशेष कोर्ट में पेश किया जा रहा है और ये न्यायालय का कक्ष मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या पे तमाम पुलिस के कर्मचारी आपको दिखाई देंगे। इसके साथ ही केंद्रीय रिजर्व बल के भी तमाम जो जवान है वो यहाँ पर तैनात है, क्योंकि इस बार क्योंकि प्रदर्शन कांग्रेस का खत्म हो चुका है, तो ऐसे में सूचना ये है कि जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर भी पहुँच सकते हैं। अपने साथ जो टीम है वो चार्जशीट भी लेकर आई है। ऐसे में जिसका जिक्र पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परसों किया था, तो वो चार्जशीट भी पेश की जा सकती है और कुल मिलाकर इसको लेकर अतिरिक्त रिमांड की मांग जो है वो की जा सकती है। संभवतः 4 से 5 दिनों की जो रिमांड की मांग है वो की जा सकती है, क्योंकि पिछली बार जो रिमांड की मांग की गई थी 5 दिनों की गई थी और उसको पूरा कोर्ट ने मंजूर किया था। और एक बार फिर से देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या पे यहाँ पे तमाम जो सुरक्षा बल है उनकी तैनाती पे जो है वो पेश किया गया है। यहाँ पर आपको जो सीधे न्यायालय का कक्ष 503 दिख रहा होगा, एक बार 503 कक्ष में जूम कर दीजिए। न्यायालय का कक्ष 503 है और यहीं पर जो है वो अभी थोड़ी देर बाद पेशी शुरू होगी। लगभग 3:45 से 4 बजे के आसपास जो है पेशी शुरू होने वाली है। और कल क्योंकि ईडी ने प्रेस नोट भी जारी किया था और प्रेस नोट में भी ये बताया था कि 16 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो है वो पैसे मिले हैं, जिसका इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगहों पे किया गया था। अलग अलग जो ट्रांजेक्शन्स है वो मिले थे, उसी ट्रांजेक्शन के आधार पर जो है वो आगे की कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। इसके साथ ही ईडी आज ये भी बताने वाली है कि क्या क्या मिला था, पूछताछ के दौरान क्या निकला था, क्योंकि पिछली बार जब रिमांड की मांग की गई तब एक लंबी क्वेश्चन की जो फेयर लिस्ट थी वो थी, क्वेश्चन थे, जो उसी क्वेश्चन के आंसर जो है वो ढूंढे गए हैं, सवालों के जवाब ढूंढे गए हैं। उसके बाद आज एक बार फिर से पूरी जो समरी है उस समरी को कोर्ट में पेश किया जाएगा और समरी को कोर्ट में पेश करने के साथ जो आरोप लगे थे वो कहां तक सिद्ध हो पाए हैं, जो ट्रांजेक्शन्स हैं उन ट्रांजेक्शन को लेकर ईडी क्या सबूत जुटा पाई है, अतिरिक्त ये तमाम चीज़ों की जानकारी जो है वो दी जाएगी। थोड़ी देर बाद पेशी शुरू हो जाएगी। रसिका, तो देखिए, थोड़ी देर में पेशी शुरू होगी। रोहित, कितने दिन की और रिमांड पर ईडी चेतन बघेल को आगे ले सकती है? इसको लेकर कोई हलचल या कोई जानकारी? देखिए, वैसे तो स्थिति तभी साफ होगी जब कोर्ट पे पेश किया जाएगा और ईडी जो मांग करेगी। बिल्कुल, देखिए, प्रारंभिक तौर पर जो हमारे पास जानकारी है वो 3 या फिर 5, ये दोनों में से ही एक दिन की, या तो 3 दिनों की अतिरिक्त रिमांड दी जा सकती है या फिर 5 दिनों की। संभावना 3 दिनों की ज़्यादा दिखाई दे रही है। और फिलहाल अभी दोनों ही पक्षों के वकील जो है वो पहुंच चुके हैं, चाहे ईडी के वकील सौरभ पांडे की बात की जाए या फिर बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी की बात की जाए, दोनों ही यहाँ पर पहुँच चुके हैं और थोड़ी देर बाद बहस शुरू होगी और बहस शुरू होने के बाद ही ये साफ हो पाएगा। लेकिन जिस प्रकार से लगातार इनपुट्स लिए जा रहे हैं और पिछले दिनों की जो पूछताछ हुई थी उसमें
ईडी के कुछ आंतरिक अधिकारियों का ये भी कहना था कि उसमें और खुलासे बड़े बड़े हो सकते हैं, और वो तमाम बड़े खुलासे होंगे तभी हो पाएंगे जब उनसे पूछताछ जो है वो बड़े स्तर पे की जाएगी। पूछताछ के लिए और समय निकलेगा, क्योंकि जो प्रारंभिक पूछताछ अभी पिछले 5 दिनों के दौरान पे हुई है, वो पूछताछ जो है वो सिर्फ लीकर स्कैम से जुड़ा हुआ, कैसे संपर्क में आए थे इससे जुड़ा हुआ, कितने पैसे मिलते थे, जो ट्रांजैक्शन का जिक्र जो है वो पप्पू बंसल ने किया था, वो ट्रांजैक्शन का जिक्र क्या ये भी चैतन्य बघेल भी कर रहे हैं। ये तमाम चीजों को लेकर ही पूछताछ जो है वो की गई है, लेकिन विस्तृत पूछताछ अभी बाकी है। क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होती है, इसके साथ ही अलग अलग जो ट्रांजैक्शन रहते हैं उसको दिखाया भी जाता है, और पूरे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी पे पिछले 5 दिनों रखा गया था। सीसीटीवी कैमरे वहां पर ईडी दफ्तर में लगाए गए थे, उसी की निगरानी में चैतन्य बघेल थे। लेकिन एक बार फिर से जब अब रिमांड मांग की जाएगी तो देखना यही होगा कि कितने दिनों की रिमांड मिलती है, और अगला कौन कौन से सवाल जो है वो ईडी के हो सकते हैं, जिसको लेकर नए तथ्य ईडी जुटाएगी। बिल्कुल ठीक है रोहित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।